आपकी टीम का कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो रह गया है, क्योंकि ये मिस ना हो इसलिए आप अपने सभी लीडर्स को एक बार कॉल कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी संख्या कुछ कम है, तो इस संख्या को आपको बढ़ाना है। कॉल कर लीजिए जो जो लोग रह गए हैं। और आज का जो प्रोग्राम होगा, आज आपको नोट करने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि आज का जो प्रोग्राम है वो वेट लूज के ऊपर, मार्केट में के अंदर बहुत सारी कंपनियां केवल वेट लॉस के ऊपर काम कर रही हैं, वजन को घटाने के ऊपर काम कर रही है, और करोड़ों रुपए का टर्नओवर उनका जाता है मंथली। तो हमारे यहाँ तो एक सेक्टर है ये, जो 16 कंपनी के मतलब 16 कैटेगरी है, उसमें से एक कैटेगरी है वेट मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी कंपनी के अंदर हैं, जहां पे आप मतलब इसमें भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, और इसके जो भी आज प्रोडक्ट बताए जाएंगे उनको लिखना है, कैसे वो यूज करने हैं, किसको आप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। अगर आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया, तो आज की तारीख में हर आदमी परेशान है अपने वेट को लेकर के। हर आदमी स्लिम होना चाहता है, पतला होना चाहता है। तो वो क्या प्रक्रिया है, वो सारी कुछ आज बातें आपसे बताई जाएंगी। और मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा पूनम मैडम को। तो वेलकम है मैम, आपका जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आप अपनी जो भी आज का वो है वेट लूज के लिए हमें बताएं कि किस तरीके से हम अपनी टीम में प्रमोट कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसकी टोटल जानकारी आधे घंटे के अंदर। यस मैम, वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो जो क्या बोलते हैं, वीडियो के पीछे हैं वो वीडियो के आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि संख्या बहुत आज मुझे लग रहा है कि और आने वाली है। और इसलिए सभी सामने आएंगे तो उनकी जो डाउनलाइंस हैं वो भी ओपन करके बैठेंगी वीडियो। यस। हाँ जी। तो आज जैसे सुंदरवीर सर ने मुझे एक टॉपिक दिया है वेट मैनेजमेंट का। मेरी आवाज तो आ रही है सबको? यस मैम, यस मैम। हाँ। सुनीता जी आप भी वीडियो पे आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेडीज मुझे कोई दिख नहीं रही है, तो एक सुनीता जी ही दिख रहे हैं। और सवित्री मैम कहाँ है सर? सावित्री मैम अभी है, मतलब हम बाहर हैं एक्चुअल में कहीं, और वो बैठी हुई है। अभी मैं उनको बोलता हूँ, भूल के शायद ऑन करना ना। अभी आ रहे हैं। आपके साथ हैं क्या? हाँ मतलब अलग है वो, मैं गाड़ी में हूँ, वो, कहीं बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बैठे हुए हैं, वहाँ ओके। लाइट नहीं है एक्चुअल में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कोई बोलता हूँ। इशू नहीं। हाँ जी। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेट मैनेजमेंट के ऊपर। और सर ने ऐसा टॉपिक दिया है जो कि हर बंदा चाहता है कि मेरा वेट जो है वो मैनेज रहे, मैं मोटा ना हूँ, मैं स्लिम ट्रिम रहूँ, और मतलब बेस्ट रहूँ। हर एक पर्सन जो है ये चाहता है। तो असल में क्योंकि वेट हमारा जो, जब बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है और वो हेल्दी भी होते हैं, अगर वो चल फिर रहे हैं अच्छी तरह से, मतलब वॉक चल फिर रहे हैं, एक्टिव हैं, और उसके साथ साथ वो मेंटली बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जो बाहर की दुनिया होती है वो उनको अनहेल्दी ही समझती है कि ये इतना मोटा बंदा है, लेडी है या जेंट्स है, तो ये कहीं ना कहीं इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं बाहर के लोगों में एक मोटे पर्सन के लिए। और उससे क्या होता है कि वो शायद अपने आप में जो है वो हेल्दी होता है, और लेकिन वेट जब बड़ा होता है तो उससे होता क्या है कि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारा वो बूस्ट नहीं हो पाता है। कई जगह वो बूस्ट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। वेट जो है, अगर ज्यादा ओवर वेट है तो वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आज हम लोग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, जैसे भी सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वेट के ऊपर काम कर रही हैं, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारी जो वेस्टीज है, वेस्टीज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वेट के ऊपर काम करते हैं। और हम उनको कैसे लोगों को देना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है,
वो सारी बातें मैं आज आपसे करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे यहाँ पे तो जितने लोग हैं सभी जानते ही हैं, और मेरा नाम पूनम शर्मा है, देहरादून से हैं। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा नहीं है, अपरिचित नहीं है, सभी जानते हैं। तो जब हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसका वेट बहुत ज्यादा है, ओवरवेट है वो, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये जो इस टाइप के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोगों का जो खाना पीना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग खाने पीने से ही वेट बढ़ता है, और अंट शंट खाने से ही वेट बढ़ता है। तो अगर जब भी हमने अपना वेट, ये देखना है कि हमने वेट को मैनेज करना है, या किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि मुझे अपने वेट को लूज करना है, वेट मेंटेन करना है, तो उसके लिए मुझे जो है कुछ मतलब सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराइए, या मुझे बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस बंदे का वेट कितना कम करना है। अगर हमें उस बंदे का वेट नहीं पता है, बोलते ना बीएमआई, तो बीएमआई हमें उसका निकालना होगा, कि हमें पता होना चाहिए कि उसका वेट कितना हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी हाइट है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अमूमन हाइट जो है फिट में अपनी नापते हैं, तो हम लोग अपनी हाइट को यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप अपनी हाइट लिखिए, फिट में चाहे लिखिए, और गूगल में जाके आप उसमें सेंटीमीटर में जो है वो निकाल सकते हैं हाइट। तो आप मुझे लगता है कि अगर पेन डायरी है तो आप अपनी हाइट लिखिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपने वेट को, कितना वेट आपको पता लगेगा उससे कि कितना कम कर सकते हैं, कितना कम करना पड़ेगा उसे, जिससे वो मेंटेन हो। हाँ जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने अपना हाइट लिख लिया है तो। और गूगल में जैसे ही आप उसमें डालेंगे तो आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। मैं ऐनक लगा लेती हूँ, इससे मुझे इजली दिखेगा। हाँ जी, किसने लिख लिया है? जोशी सर लिख लिया? लिख लिया। तो आपके जो हाइट है वो कितनी आई? मैम अच्छा, उसमें उसमें तो फिर मेरे को मोबाइल वो करना पड़ेगा मैम। 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, 5 फुट 9 इंच। 5 फुट, 5 फुट नौ 9 इंच 9 इंच। है। 9 इंच। तो आप इसे, मैं बता देती हूँ। जी। अगर आप गूगल में जाके करते हैं 5.9 सेंटीमीटर, तो सर आपकी हो गई है 180। 180। हाँ, अब मैं जोशी सर से ही बताती हूँ। जैसे सर की हो गई है 180, तो जी। ऐसे ही सभी लेडीज भी निकाल सकती हैं, जेंट्स का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उस बंदे से फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही उसका निकालना है, हमें वही बताना है उसे। अब 180 में से अगर जो जेंट्स हैं, जेंट्स ने क्या करना है, 100 जो है माइनस करना है। जी। अब सर का आ गया 80, कि सर का जो आइडियल वेट है वो 80 kg होना चाहिए। अगर इससे मतलब 80 kg, उसमें 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना वेट इनका होना चाहिए। अब इन्होंने बोला कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो वो क्या करेंगे कि अगर इनका वेट 80 है और इनका वेट जा रहा है 90 kg, अगर ये वेट में वो करते हैं 90 kg जा रहा है, तो इसका मतलब इन्हें 8 से 10 kg का वेट अपना कम करना है। और लेडीज क्या करेंगी कि लेडीज का जब हमने वेट, उसकी हाइट वगैरह निकाली, उसकी हाइट से उसकी जो वेट है वो निकाल लिया उसमें सेंटीमीटर में, तो 105 उसमें से माइनस कर देना है। 100 मेल अच्छा, में जो भी और सेंटीमीटर में 105। आएगा उसमें से आदमी को 100। हाँ जी, वो जो है कर देना है। ठीक है सर, समझ आ गया नहीं? अब इससे क्या होगा कि एक आइडियल वेट हमारे पास आ जाएगा कि इस पर्सन का वेट कितना होना चाहिए। अब आप उसे बता पाएंगे कि ठीक है, अब आपको अपना वेट जो है इतना कम करना है। ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार कहीं किसी ने आपसे पूछा हो, या मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि
मेरा वेट इतना है और मैं वेट कम करना चाहता हूँ, और मुझे 15 किलो वेट अपना जो है कम करना है, क्योंकि मेरे 3 महीने बाद मेरे यहाँ पे शादी है, ब्याह है, तो मुझे अपना वेट जो है कम करना है। अब होता क्या है कि हम उसको प्रोडक्ट्स देते हैं, हम उसे बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि 3 महीने, 2-3 महीने बाद वो जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करता है 2-3 महीने तक, तो उसका 8-10 किलो वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जो 5 किलो वेट है वो नहीं कम हो पाता, वो उसे वहीं पे जाके वो स्टेगनेंट हो जाता है वो वेट। तो वहां पे हमें ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट यहाँ पे जाके रुक गया है और मेरा जो 5 किलो वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम उस पर्सन से हम लोगों को देखने पड़ेंगे। जैसे कि लेडीज में क्या कारण हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, उनको जो है आपका जेंट्स में भी आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। और एक कारण और हो सकता है कि उनमें विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि हम विटामिन डी, जब हम किसी को वेट के प्रोडक्ट देते हैं तो हम यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं कि उसके पास विटामिन डी उसका प्रॉपर है कि नहीं। अगर उसका विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो उसका क्या होगा कि उसका वेट वहीं पे जाके स्टेगनेंट हो गया, क्योंकि वो कम हो रखा है ऑलरेडी। तो वेट जो है वहां पे जाके मेटाबॉलिक सिस्टम उसका उतना जितना कर सकता था वो किया, लेकिन वहां पे जाके वो स्टेगनेंट हो गया। तो हमने वहां पे क्या करना है कि उसको विटामिन डी उसका वो भी प्रॉपर करवाना है, तो उसके बाद उसका वेट धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अगर जब भी हमने वेट के प्रोडक्ट देने हैं तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसको थायराइड नहीं होना चाहिए, उसको पीसीओडी नहीं होनी चाहिए, उसको हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो इससे क्या होगा कि वेट जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं तो ये पिल्स यूज कर रही हूँ, जैसे कि थायराइड है तो वो कहते हैं कि मेरा थायराइड मेंटेन है ना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि वो कहते हैं ना, घर में हस्बैंड तो है तो वहां लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होगा ही ना। तो अब थायराइड तो है आपको, तो वो है तो सही आपकी बॉडी के अंदर, आपने गोली खा ली वो मेंटेन हो गया, लेकिन है तो अंदर ही वो। तो वहां पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ेशन हो रही है। तो पहले हमें अपने थायराइड को ठीक करना है, प्रॉपरली अंदर से ठीक करना है, पिल्स के थ्रू नहीं। पिल्स खा के तो हम मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ, पीसीओडी वो ठीक करनी है, क्योंकि उसको हमें उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट्स भी देने पड़ेंगे। देन हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उसके प्रोडक्ट्स भी हमें देने पड़ेंगे। तो हमें सारी चीजें मेंटेन देख के चलने, नहीं तो उससे क्या होता है कि जब हम उनको सिर्फ 20 दिन के प्रोडक्ट दे देते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता है तो उससे नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये चीजें हमने थोड़ी ध्यान रखनी है। और उसके बाद अब आपने उसको जब प्रोडक्ट्स की बारी आती है तो आपने सबसे पहले उसका ये देखना है कि इसका उससे 2-3 दिन का उससे डाइट प्लान लेना है कि वो क्या खाता पीता है, उसकी डाइट चार्ट कैसा है। तो जब उससे 2-3 दिन का डाइट प्लान आप मंगवा लीजिए, उसको बोलिए कि तू पूरा प्रॉपर दे दे। क्योंकि होता क्या है कि जो भी क्योंकि दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो मार्केटिंग वाले होंगे जो फील्ड में काम करते हैं, या फिर ऑफिशियल जो बैठ के काम करते हैं। तो दो तरह के ही लोग मिलेंगे हमें। तो उसमें हम क्या करेंगे कि क्योंकि जो बैठ के काम कर रहे हैं, सुबह क्या हुआ हमने वो थकावट हुई, चाय ली, उसमें 2 चम्मच चीनी पी ली, दिन को भी चाय में चीनी पी ली, शाम को भी चीनी पी ली। अब चीनी तो हमारे अंदर जा रही है, कैलोरीज तो हमारे अंदर ऑलरेडी जा रहे हैं। तो हमने उसका पूरा डाइट प्लान देखना है कि इसका खाना पीना कैसे है, ये क्या खा रहा है। ये दिन में ऐसा तो नहीं फील्ड में है वहां पे छोले भटूरे समोसे ब्रेड पकोड़े चल रहे हैं उसके, और फिर उसके साथ साथ वो कह रहा है कि मैंने अपना डाइट जो है अपना वेट को मैनेज करना है। तो ये हमें सारी चीजें जो है उससे जो है लेनी है, और उसको हमने जो है चेकआउट करना है कि ये क्या क्या खाता पीता है। तो उसके हिसाब से फिर हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये चीजें आपको स्किप करनी पड़ेंगी, ये चीजें स्किप करनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपने वेट को मैनेज कर पाओ। ठीक है जी, कर सकते हैं ना ऐसे। अब अब जो प्रोडक्ट्स हमने उसको देने हैं, अब ये तो हो गई एक नॉर्मल चीज की
हमने उसका हाइट से जो है उसका वेट निकालना है, उसका सबको, उसके बाद उसका डाइट प्लान लेना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी देखना है। तो हमने ये सारी चीजें जो है सबसे पहले उससे लेनी है। और ये चीजें करने से क्या होगा कि उस बंदे को ये लगेगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है, इस बंदे को आता है, इस बंदे को नॉलेज है, तो वो आपसे और ज्यादा कन्विंस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट्स कहाँ पे देने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज होंगे, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग जो है अब आते हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि हम्म, हाँ जी दिख रहे हैं ना, स्क्रीन पे दिख रहे हैं? यस मैम, यस। दिख रहे हैं ना, ठीक। तो हमारा यहाँ पे वेट मैनेजमेंट पे हम लोग ने जो बात की, सबसे पहले हमने वेस्टिज प्राइम सी बक्सोन के बारे में हम बात करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये हमारे तो 20 दिन के प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों बताए जा रहे हैं। एक मिनट सर। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए सी बक्सोन जो है, सी बक्सोन, सी बक्सोन हमें क्यों देना है? देखिए सी बक्स, क्योंकि हमने वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, सी बक्सोन जैसे हो गया, ये स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पोर्ट करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने के लिए स्पोर्ट करेंगे। मतलब ये वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो उनको जैसे बीसलिन के हैं, बट ये स्पोर्टिव हैं जो आपने तब देने हैं अगर उनको वो प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने इनको ऐड ऑन करना है। तो सी बकथ्रोन को हम लोग काफी सब लोग जानते भी हैं, ये वंडर बेरी है, ले बेरी है, क्योंकि ये वहाँ पे होती है, बर्फ वाली जगह ज्यादा होती है, मेडिसिन के रूप में ये यूज होती है। और इसको जो है, एक मिनट सर मैं इसको, हम्म, क्या हुआ? sure, हम्म। बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक। यस, यस। देख लिया ना? एक जगह जाके मैं फंस गई थी, तो कह रहे मुझे देख लिया ना करते हुए। तो और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सी बकथ्रोन जैसे मैं बता रही हूँ, ये हमारे थायराइड में, और हमारा अगर किसी को पीसीओडी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी को थायराइड है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसको सी बकथ्रोन जरूर देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कि इन चीजों के ऊपर जो है बहुत सारे काम करते हैं। फ्लेविनॉइड जो होते हैं वो, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, ऐसे ये सभी चीजें हैं, लिपिड्स हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये सारा का सारी जो चीजें हैं ये पीसीओडी के ऊपर और थायराइड के ऊपर जो है बहुत अच्छा काम करती है। मैं बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए होता है, कार्डियक हार्ट के लिए इसमें चीजें होती हैं। तो ये जो है अगर हम उसको देते हैं तो उससे उसके क्या होगा कि जो भी हार्मोन्स इम्बेलेंस हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स उसको थायराइड की हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ से ठीक हो जाएंगी। और ये हमने उसको देना कब है? उसको देना है खाना खाने के बाद, सुबह शाम जो है हम ये आगे उनको दे सकते हैं। क्योंकि सी बकथ्रोन का मेन काम क्या रहेगा कि ये एनर्जी देगा, जो वो खाना खाएगा उस खाने से जो है एनर्जी बनाने में ये काम करेगा। नहीं तो होता क्या है कि आजकल का जो टाइम है उसमें लोग खाना खाया और लैपटॉप के आगे बैठ के, तो उससे वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करेगा कि जब हम इसे उसको प्रोवाइड कराते हैं तो जो खाएगा खाना उसको एनर्जी में
कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि पहले लोग जो है खाना खा के घूमते थे, फिरते थे, खेतों में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, तो उससे खाना जो है एनर्जी में चेंज हो जाता था। लेकिन अब वो क्या होता है कि फैट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो है फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये उसको एनर्जी में चेंज करने का काम करेगा। तो हम इसे 2 टाइम जो है सुबह शाम जो है उसको देंगे कि वो इसको आफ्टर मील जो है यूज करना शुरू कर दे। और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कम बायोटिक। अब यहाँ पे कम बायोटिक जो है ये जो है ये भी हमारा बहुत ही एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। और ये देने का मकसद क्या है? ये देने का मकसद ये है कि जो लोग जो वो होते हैं फैटी होते हैं, उनमें एक तो डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा उनका जो वो है खाना है वो एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता है, तो वो क्या पेट से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो हमारा कम बायोटिक है वो मल्टी विटामिन है और मल्टी मिनरल है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन डी देना फैटी जो पर्सन है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने अगर कभी कम बायोटिक की बोतल के ऊपर देखा होगा कि उसमें 50% विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी जब हम उसे देते हैं तो उससे जो उसका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, तेज हो जाता है, जिससे कि उसका जो खाना है वो इजीली पच जाता है। और कम बायोटिक का मेन काम क्या है कि जो हमारी गट हेल्थ है उसको भी बिल्कुल फिट रखना, क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होते हैं, जिससे कि हमारी जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। और उससे उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम या उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये भी प्रोडक्ट हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि हमें उससे पूछना पड़ता है कि आपको कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है। तो ये प्रोडक्ट भी हम लोग जो है उसको देंगे। और ये प्रोडक्ट ये हमने कब लेना है? 1 से 2 कैप्सूल हमने खाने के साथ लेने हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो इसके बाद हमारा आता है वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। अब फ्लेक्स ऑयल क्यों देना जरूरी है, क्यों इसको, क्या इसका बेनिफिट है? फ्लेक्स ऑयल को जो है हम लोग इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में जानेंगे। फ्लेक्स ऑयल को हमने इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में जो है वो देना है, मतलब देना ही देना है। क्योंकि जो भी लोग जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लेडीज को, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो फ्लेक्स ऑयल जो है हार्मोन्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। हार्मोन्स को बैलेंस रखना, हार्मोन्स जो है वो अगर हमारी बॉडी अगर ठीक चल रही है तो इसका मतलब हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है। वो हार्मोन्स जेंट्स में भी होते हैं, लेडीज में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं। तो हार्मोन्स कुछ भी इम्बैलेंस अगर हो रहा है बॉडी में तो हार्मोन्स इम्बैलेंस है। तो फ्लेक्स ऑयल जो है उसमें हमारे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें हैं जिससे कि वो जो है हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ही बेस्ट काम करता है। और इसकी जो डोज हमने देनी है वो तीनों टाइम एक कैप्सूल आफ्टर मील जो है ये हमें इसे देना ही है। अभी जैसे इसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड, मोटे जो पर्सन होते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलेंगे वो बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों का बड़ा होता है, तो ये उस चीजों को भी कम करता है। तो इसलिए इसको हम लोग जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की रेंज में जो है रखते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको जो बताए वो यही बताए कि सीबकथोन हमें क्यों देना है, जिससे उसका एनर्जी लेवल जो है वो जिसका जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और वो जो है इजिली मेटाबॉलिक उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रह सके। दूसरा मैंने आपको बताया कम बायोटिक, वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन डी बहुत अच्छा उसके अंदर होता है, जिससे कि विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा मैंने आपको बताया फ्लेक्स ऑयल, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको देना बहुत जरूरी है, जिससे कि हार्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। ये जैसे लिखा हुआ है फ्लेक्स ऑयल एंड वुमेन हेल्थ की हार्मोन्स लेवल को बहुत अच्छा ये बैलेंस रख देता है। अब उसके बाद हमारा आता है आयुषांते टॉक्स क्लीन। टॉक्स क्लीन क्यों देना है?
देखिए टॉक्सक्लीन, आपने यहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है त्रिफला, और आपको पता है कि जो भी लोग वेट जिनका गेन होता है वो त्रिफला उन चीजों में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, क्योंकि त्रिफला क्या करता है, त्रिफला का वात पित्त जो होता है, तीनों चीजें होती है, उनको बैलेंस करने का काम करता है। तो हमारे जो टॉक्सक्लीन है उसमें त्रिफला डाला गया है, और टॉक्सिन्स को भी ये बाहर निकालता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, जो कोलन कोलन मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें से भी गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारे पेट की सफाई का काम भी ये करता है। तो इसलिए हमें जो टॉक्सक्लीन है वो देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टॉक्सक्लीन की जो ये है, टॉक्सक्लीन की जो डोजेज है वो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को उसे देनी है, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे लिवर की प्रॉब्लम्स भी ठीक रहती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है उसकी ठीक हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट चौथा प्रोडक्ट था आयुषान से टॉक्सक्लीन, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। तो अब हमारे जो अगले प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं वैसलीन कैप्सूल, जो कि वैसलीन रेंज है, और हम इसको जो है यूज करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब इसमें हमारा वैसलीन कैप्सूल सबसे पहले आएगा। तो वैसलीन कैप्सूल कैप्सूल फॉर्म है एक, जो कि जिसमें इंग्रेडिएंट जो होते हैं ओपेंशिया वल्गैरिस, ग्रासिनिया कंबोजिया, कॉलेस, फोर्सपोहिली और पिपरीन, ये 4 जो है इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और वैसलीन कैप्सूल जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। असल में जो फैटी बंदा होता है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, क्योंकि उसका खाने पीने से ही फैट बढ़ता है, और उसके बाद रेस्ट कर लिया, सो गया, उससे फैट जो है चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा वैसलीन कैप्सूल है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है, जिससे कि फूड जो है हमारा इजीली डाइजेस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही आप ये समझिए कि फूड को डाइजेस्ट करना, कि फूड हमारा जो है इजीली डाइजेस्ट हो रहा है और जिससे कि एनर्जी निकल रही है। और जो हमने क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा तो खाना ठीक से हजम होगा तो हमें इजीली जो है हमारे अंदर एनर्जी पैदा होगी, और उससे जो है हम अपनी जो एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, और हमारी जो ओवरऑल जो बॉडी है वो फिट रहेगी। और इसको हमें अपने जो इसको देना है वो खाना खाने से 40 मिनट पहले देना है। क्यों? क्योंकि 40 मिनट पहले, ये नहीं कि अभी हमने अभी खाना, हमें लगा कि 8 बजे हमने खाना खाना है और 7:50 पे 55 मिनट पे हमने खा लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है कम से कम आधा घंटा 40 मिनट जो है उसको लगते हैं उसको एक्टिव होने में। तो एक्टिव होने के लिए हम यहाँ पे जो वैक्सीन कैप्सूल है वो दे रहे हैं, तो वो हमें 40 मिनट पहले उसे देना है, जिससे कि मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाए और जो हम खाएं वो इजीली पच जाए। और कई लोग कहते हैं कि मुझे ना अपना वजन जल्दी जल्दी कम करना है। कोई किसी का कुछ मिशन होता है कि मुझे 3 महीने में अपना वजन जो है कम करना है, तो उसे फिर हमने क्या देना है, दो 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 तीनों टाइम 2-2 कैप्सूल जो है हम उसे दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो जितना जल्दी वर्कआउट करेगा उसका वेट जो है उतना ही कम होगा। और कोई बंदा अगर ये कहता है कि मुझे थोड़ा वजन कम करना है, 3-4 किलो मुझे अपना वेट कम करना है, जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, तो हम उसे जो है 2 कैप्सूल सुबह 40 मिनट पहले जो है खाना खाने से पहले वो ले सकता है, जिससे कि उसका वजन इजीली जो है वो कम हो जाएगा 3-4 किलो। तो ये जो वेस्टीज कैप्सूल है वो हम इस तरह से ले सकते हैं। और बेनिफिशियल इन ये आपको दिखाया गया है, मेटाबॉलिक सिस्टम को इंक्रीज करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और खाने के जो एपेटाइट है, एपेटाइट का मतलब होता है जो हमें बार बार खाने का दिल करता है ना, कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, बीच में दिल किया तो चलो समोसा खा लिया, तो उस एपेटाइट को उसको कम करने का काम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, और वेट को तो करता है। ठीक है जी। और सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट का वैसलीन शेक। अब जो वैसलीन शेक है ये हमारी जो कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज को कम करने का काम करता है। जो हम
कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं, उसको कम करने का काम करता है। और वेस्लिन शेक जो है वो हमने लेना कैसे है, वो हमने या तो सेपरेटर दूध में लेना है या फिर पानी में हमने एक स्कूप इसके अंदर होगी, वो स्कूप डाल के हमने घोल के उसको पी लेना है। उससे क्या होगा कि हमारा अ, जो जो खाने का हम, क्योंकि हमें स्किप करना है, एक मील स्किप करना है, तो उस मील की जगह जो है ये हमारा वैक्यूम शेक जो है काम करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी, मतलब जितना न्यूट्रिएंट हमें उस समय चाहिए वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट हमें मिल जाएगा। और हमें अपने खाने का जो टाइम है उसको भी चेंज करवाना है, उस बंदे का खाने का टाइम भी चेंज कराना है। चेंज करने का मतलब ये कि जो भी मील वो ले रहा था पहले, मान लीजिए कि वो 10 बजे सुबह नाश्ता कर रहा था, तो उसको ये बोलना है कि तुम्हें 7 बजे नाश्ता कर लेना है। मतलब 2.5-3 घंटे उसको पहले ही कि पहले तू वो कर ले, क्योंकि अगर उसका क्योंकि जो खाना वो खा रहा है टाइम टू टाइम, वो अगर वो 10 बजे खा रहा है तो 10 बजे खा के वो बैठ जा रहा है, जिससे कि कैलोरी उसकी उसी के अंदर जमा हो रही है। तो हमें उस हिसाब से उसका मील जो है वो 3 घंटे, 2.5-3 घंटे पहले जो है उसको पहले तो वो करवाना है, चेंज करवाना है। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैं जो हूँ इसके साथ प्रोटीन पाउडर भी डाल के पी लूँ, नॉर्मल प्रोटीन पाउडर, तो उसमें वो नहीं देना है उसे। कई लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तभी मैं आपको बता रही हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मैं फाइबर डाल के इसमें पी लूँ, तो वो भी नहीं करवाना है। इसे प्रॉपर जो है इसका जो है शेक बना के वो जो है लेना है, जिससे कि प्रॉपर जो है हमारा जो खाने का वो है, मतलब कि जो हमें कंज्यूम, जो हमें चीजें चाहिए वो जो है इजीली मिल पाए। और अगर उसको कोई पर्सन ये है, जैसे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि लोग फील्ड में रहते हैं या दिन के समय जो है वो अक्षण कुछ भी खा लेते हैं। हम वो दिन के समय तो खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो दिन को तो वो पूरा का पूरा ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे कि उनको बहुत सारी कैलोरीज जो है मिल रही है। और शाम को आके वो क्या करते हैं कि नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली या दलिया खा लिया नॉर्मल, उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन उनको ये देखना है कि जो दिन के समय हमने इतना कैलोरीज वाला खाना खाया, वो खाना तो हमारे अंदर ही गया, जितना भी तेल था वो हमारे अंदर गया, जितना भी फैट हमने लिया वो सब हमारे अंदर गया, निकला तो नहीं है ना वो बाहर। तो उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप जो दिन का खाना खा रहे हो उसको आप स्किप करके आप ये शेक जो है ले सकते हो। मतलब 2 टाइम भी, कोई पर्सन अगर उसको वेट जल्दी मैनेज करना है तो 2 टाइम भी शेक को वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 टाइम ही उसे रात ही को यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ आपने उसको वॉक के लिए जरूर बोलना है, क्योंकि जो उसका पिछला जो कैलोरी चढ़ी हुई है, जो फैट चढ़ा हुआ है, जब तक वो वॉक नहीं करेगा, जब तक उसको अच्छा पसीना नहीं आएगा, वो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। तो उसे कम से कम 40 से 45 मिनट फास्ट डिस्क वॉक भी उसे बतानी है कि ये करना ही करना है आपको। और इसके बाद, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके एक सर्विंग में एनर्जी भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और 22 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, तो इसलिए इसके साथ कुछ भी ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें डायबिटीज है, तो क्या हम लोग ये शेक ले सकते हैं? तो उनको आप मना कर सकते हो, वो कैप्सूल ले सकते हैं खाली, या वैक्सीन पी ले सकते हैं। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो उसी हिसाब से हम जो है इसको दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वैसलीन टी। वैसलीन टी जो है ये हमारा लो कैलोरीज ड्रिंक होता है वैसलीन टी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे बताया गया है, इसमें ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी बीन्स है, गार्सिनिया कम्बोजिया है। गार्सिनिया कम्बोजिया आप कैप्सूल में भी आपने देखा और इसमें भी सुन रहे हैं आप। गार्सिनिया कम्बोजिया वेट को कम करने का काम करता है, एपेटाइट को कम करने का काम करता है, इसलिए दोनों चीजों में गार्सिनिया कम्बोजिया डाला गया है।
तो ये जो टी है ये हम कभी भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इसका कोई टाइमिंग बनाना है, ऐसा नहीं है। आप दिन को भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, आप रात को भी ले सकते हो, आप शाम को भी ले सकते हो। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। और इसमें और कोई मतलब कि चीनी वगैरह या कुछ ऐसी चीजें डालने की जरूरत नहीं है कि हम चीनी डालें, चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो आप इसको गर्म पानी में, अच्छा गर्म पानी में आप इसमें थोड़ा सा जो है वैसलीन की डाल के आप इसको यूज कर पा सकते हैं। और तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स थे ये वैसलीन रेंज के प्रोडक्ट्स थे। और इसमें एक प्रोडक्ट और है स्टीविया। स्टीविया एक जो है लो कैलोरी शुगर है, क्योंकि ज्यादातर जो शुगर लेने से ही कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो जो स्टीविया है वो शुगर फ्री शुगर है। और उसको अगर हम लोग अगर जहाँ हमें दिल करता है कि हमें थोड़ा दिल कर रहा है शुगर लेने का, तो हम उसको वही स्टीविया डाल सकते हैं। शुरुआत में जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन जब हैप्चुअल हो जाते हैं तो फिर उसके टेस्ट का कुछ भी ऐसा पता नहीं लगता है। तो आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप ये किसी को भी दे के आप उससे अच्छे रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। जो मैंने 4 प्रोडक्ट पहले बताए वो स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर उसको कोई भी चैलेंज है, हेल्थ का कोई चैलेंज है, तो आप स्पोर्टिंग प्रोडक्ट उनके साथ ऐड ऑन करके आप उनको ये 3 प्रोडक्ट जो है तो देने ही देने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कस्टमर है या जो भी हमें से प्रोस्पेक्टिव जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम उनको जो है हाँ, तो हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हम इनसे आउटपुट जो है ले सकते हैं। तो आज का मेरा जो सेशन था वो इसी के ऊपर था, वेट मैनेजमेंट के ऊपर था। तो जितने 7 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए जो कि हम वेट मैनेजमेंट में किसी को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, सेशन खत्म होता थैंक यू है। मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सेशन देने के लिए मैं चाहूंगा मैम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त। यस। और मैम ने आज बताया कि हम क्या करते थे, जो हमारे प्रोडक्ट होते थे हम सोचते थे कि खाली वैसलीन शेक दे दिया और कैप्सूल दे दिया और हमने बस टी दे दिया, 3 प्रोडक्ट। लेकिन आपने जो एक नई बात मतलब ये बताई, मेरे लिए भी नहीं है, मुझे लगता है हमारे सबके लिए होगी, कि सपोर्टिंग प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। उनकी बिल्कुल सर, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, और हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सर। रिजल्ट ना आने का कारण ये है कि हम हमें ये नहीं पता कि हमने इसको सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या देना। अगर आपने नोट किए होंगे तो वो बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। और इसी तरीके से हर शनिवार को आपको बेहतरीन जानकारी प्रोडक्टों के बारे में मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। केवल जरूरत है तो अपने आप को केवल हमें नोट करने की और उनको याद करने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, और थैंक यू ऑल लीडर्स। आज आपने धैर्य से सुना, और आज संख्या थोड़ी सी मुझे कुछ कम लगी, तो अगली मीटिंग में और ज्यादा बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। हम थैंक यू मिलेंगे सर। बुधवार को फिर एक नए टॉपिक के ओके, साथ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।